हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी। दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, मेरा टेलीग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। लेट मी शो यू। यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ ट्रेड आइडियाज़, जैसे कि हिंदी में इंग्लिश में वीडियोस। ठीक है, बाकी ट्रेड आइडियाज़ आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कमेंट बॉक्स होता है, सबके आंसर्स मैं कर देता हूँ। जो लोग चार्ट्स पोस्ट करते हैं उनको मैं सही भी करता हूँ और उनको चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या गलत है। जैसे बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे सही हैं, बहुत सारे गलत हैं। सबका डिस्कशंस होते हैं इस तरीके से। और जितनी भी ट्रेड्स मैं डिस्कस करता हूँ, अगर उनमें से कोई ट्रेड मैं लेता हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, मंथ के एंड पे पूरा एक पीएनएल वगैरह सब कुछ डिटेल तरीके से दिखाना, शोकेस करना। बट ये सब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई टिप दे रहा हूँ, कोई कॉल दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हो, डिस्क्लेमर यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स और टिप्स। आई एम नॉट अ कॉल प्रोवाइडर, नॉट सेबी अप्रूव्ड पर्सन। सो आप लोग अपने हिसाब से ये वीडियो देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है, आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो ज़रूर लाइक करना। एंड जो लोग भी नए हो चैनल पे, डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। ठीक है, यूट्यूब चैनल को भी, और टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पर अपना 7,300 मेंबर्स का, सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। ठीक है, सारे अपडेट्स वगैरह वहीं पे होते हैं। चलो, दो स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेटवर्क 18 एंड बालाजी टेली। आज अगर आप लोग यहाँ पे होते तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन करा था, नेटवर्क 18 के बारे में। यहाँ पे देखो, ये बालाजी टेली के बारे में भी काफ़ी डिस्कशंस हुए थे। वेल गुड, बट जिस तरीके से डिस्कशन हुए थे वो थोड़ा सा बेटर नहीं था। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो नेटवर्क 18 हीरा और बालाजी, ये तो पहले मैं आपको बताऊंगा वो स्टॉक में क्या क्या कुछ अगर दिक्कत होती है तो क्या हो सकती है पोटेंशियली। ठीक है, वो भी बताऊंगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर सब कुछ सही है स्टॉक में तो क्या एक पोटेंशियल ट्रेड आइडिया क्रिएट किया जा सकता है उससे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नेटवर्क 18 की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ये स्टॉक को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पीछे से ये पूरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था, जो कि इस ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद और फिर ये रीटेस्ट के बाद ये जो एक और कैंडल आई है 50% की, इसके बाद ये धीमे 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 रिट्रेस बैक हुआ। अगर यहाँ से नीचे से ऊपर एक फिबोनाची बनाओगे ओवरऑल मोमेंटम की, तो आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली 60%, मतलब गोल्डन रेशियो जो होता है फिब का, वहाँ तक रिट्रेस करा और फिर मार्केट ऊपर उठने लगी दोबारा। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हो गई एक बुलिशनेस की, कि रिसेंटली ये बुलिश है। ओवरऑल की एक फॉलिंग स्टॉक है, गिरा हुआ स्टॉक है। ठीक है, तो उसके एक कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं गिरे हुए स्टॉक के, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये पैरेलल चैनल टाइप पैटर्न है। काउंटर ट्रेंड लाइन 1 2 3 बार रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे सॉलिड वॉल्यूम आया है और अपसाइड मूव, सॉलिड वॉल्यूम अपसाइड मूव। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल लेवल को भी निकाल रहा है, दैट इज ऑल्सो 1 पॉइंट, बट ये इतना कुछ इफेक्टिव चीज़ नहीं होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल को निकालना स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स कैन रीटेस्ट द प्रीवियस लेवल। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रीच हुए हैं तो प्रीवियस लेवल्स को भी रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर ही जाएगा। 70% टाइम्स हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, ये ज़रूर लिखा हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे ही वर्कआउट करते हैं। आप यहीं देख लो, ये जो ब्रेकआउट है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक नीचे गया है, पूरा का पूरा स्टॉप लॉस तक गया। अगर ये पूरी कैंडल इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, फिर ऊपर गया और फिर अगर यहाँ कहीं पे किसी ने लिया तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स मोस्टली फेल ही होते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था जस्ट, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यू आर बाइंग इट यंग। ठीक है, बाय इट यंग एट अ चीपर कॉस्ट। ठीक है, एंड सेल इट एट द हायर एरियाज, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इस तरीके की एक प्लानिंग में रख रहा हूँ यहाँ पे। तो काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। बट एक ही चीज़ है जो यहाँ पे इशू दे रही है, वो है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे इस स्टॉक के, ठीक है, ये सब यहाँ पे बना रहने दो लाइन्स वगैरह, बट यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये जो एक लाइन मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ से, येलो लाइन बना देते हैं ट्वाइस इसकी, तो आप देखोगे कि ये एग्जैक्टली, सॉरी कैंडल चेक पैटर्न पे आते हैं, दोबारा गलती से क्लिक हो गया। यहाँ पे आप देखोगे ये एक बहुत ही सॉलिड एक हिडन लाइन क्रिएट हो रही है, एंड ये एग्जैक्टली उस हिडन लाइन के आसपास है। दैट मीन्स कि अगर वीकली टाइम फ्रेम का कल अगर ये क्लोज भी हो जाता है ना यहाँ पे, ठीक है, तो भी चांसेस आर कि या तो यहाँ नीचे वो क्लोज होता है या तो यहीं पे क्लोज होता है, तो चांसेस आर कि ये फिर से फॉल हो सकता है, यहाँ से गिर सकता है। क्योंकि ये एक बार टच हुआ, 2 बार और बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ, तीसरी बार इतना अच्छा मूव आ रहा था, वहाँ से 60% रिट्रेस हो गया, यहाँ पे फिर से आया, क्या पता यहाँ से फिर से गिरे।
क्यों मैं ये बोल पा रहा हूँ? क्योंकि अगर इसी लाइन को आप कॉपी करके पेस्ट करोगे नीचे के लेवल्स के लिए तो एग्जैक्टली आपका पैरेलल चैनल ऐसे बन के आएगा और उसके टॉप लेवल्स पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कहो तो यहाँ तक भी जा सकता है, देयर आर गुड चांसेस। बट इतना बड़ा एंटिसिपेशन ट्रेड खेलने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्किलफुल कि मतलब आप ये प्ले आउट कर पा रहे हो कि यहाँ पे वीकली पे लिया, उसने मंथली क्लोज दिया, मंथली को आपने और ऐड करा और उसने जाके फाइनली आपके टारगेट्स ऑफ 150% हिट करे। ये पूरा प्ले आउट करना इज नॉट अ गेम ऑफ लक, इज अ गेम ऑफ पेशेंस, बिकॉज यू नो कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये पेशेंट ट्रेड है काफ़ी। ये वर्कआउट करी तो बहुत बढ़िया जा सकती है अगर ढंग से प्लान करा किसी ने, और अगर नहीं प्लान करा सो यू विल डेफिनेटली हिट स्टॉप लॉसेस। ऑफ कोर्स दैट्स द रूल ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट। नाउ अब दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये नेटवर्क 18 है, ठीक है। आई विल थिंक कि मुझे ये ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है, विल थिंक मल्टीपल टाइम्स। अब यहाँ पे देखो कि बालाजी टेली, अगर इसके पहले ही हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे उतर जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले स्टॉक में कैसी हुई थी चीज़, तो पहले ही मंथली से ही चलो, ठीक है। मतलब MTFA करो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, पहले मंथली कर लो, फिर वीकली कर लो, फिर डेली कर लो। इस तरीके से एक सीक्वेंस बना के पहले ही से ही चलना चालू कर दो। तो आप देखोगे यहाँ से तो कोई बन नहीं सकती। इस यहाँ से अगर आप एक काउंटर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करोगे तो कैसी ड्रॉ होगी? इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है। उसके तो ऊपर ही चल रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है अपना। यहाँ से ड्रॉ करोगे तो वो उसका भी कोई मतलब नहीं है, उससे ब्रेक करा अब नीचे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा। हम कहाँ से बना सकते हैं फिर, जो कि एक पोटेंशियल हमें कुछ दे सकता है डेटा पॉइंट की एक बार यहाँ टच करा, एक बार यहाँ टच करा, और इसको परफेक्टली बनाओगे तो इस तरीके से बनेगी। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और फिर से देखो सेम लोस क्रिएट हुए हैं मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम्स के। मंथली टाइम फ्रेम के लोस जो है इससे हम डिपिक्ट करते हैं येलो और 2px की लाइन से, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से मार्केट यहाँ पे आके हॉल्ट ली और अब फिर से ब्रेकआउट दे रही, तो यहाँ तक का टारगेट निकल आ सकता है इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो फॉल के बाद ये बना है काइंड ऑफ नीचे के लेवल्स पे, तो ये ऊपर तक यहाँ तक जा सकता है। सॉरी, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जिसने सेम लो बनाया है, मल्टीपल टाइम हिट करा है, ब्रेकआउट दिया है और यहाँ तक ये जाने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और लाइंस ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वीकली पैटर्न जो क्रिएट हुआ। अब पिछले स्टॉक में आप लोगों ने जैसे देखा कि वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम उल्टा काम कर रहा था, वो रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक हिडन लाइन है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लाइन बनाऊंगा, तो यहाँ पे कहीं पे अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। मतलब जो प्राइस एक्शन डिपिक्ट कर रहा है। और अगर यहाँ से एक वीकली टाइम फ्रेम की लाइन मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो 1px पे कर देते हैं पहले तो इस लाइन को, और मैं इस लाइन को कर देता हूँ थोड़ा वाइटिश ब्लूइश टाइप, जिससे कि आप देख सको एग्जैक्टली कि प्राइस एक्शन बोल क्या आ रहा है। तो प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ बता रहा है, ठीक है। और वो है कि एक बार हिट करा, दो बार हिट करा, हायर लोज टाइप क्रिएशन हुए हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे तो सेम लोज हैं और यहाँ हायर लोज है, फिर एक और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट हुआ है बिफोर द ब्रेकआउट, और पूरा का पूरा फॉल 2-3 दिन का जो फॉल हुआ है यहाँ पर गैप डाउन हुआ, छोटी कैंडल्स क्रिएट हुई, उन सबको ब्रीच करके ऊपर निकल गया स्टॉक 8% से। तो यहाँ वॉल्यूम्स का भी बर्स्ट आ रखा है, बहुत हाई वॉल्यूम्स इसकी तरह तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक का एक ट्रेड प्लान आउट करा जा सकता है विद अ 10% एनगल्फिंग कैंडल का प्लानिंग हो सकता है मे बी, और 30% का टारगेट या 25% तक का टारगेट्स प्लान हो सकते हैं। सो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है आइडिया। यहाँ पे भी एक ही इशू है कि बैक टू बैक 2 वीक्स यहाँ पे ऐसे कैंडल्स आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, तो क्या पता डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर जाए और वीकली टाइम फ्रेम पे आप मूव आ जाए। ये भी एक प्लान आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को करने में, ठीक है, ज़रूर बताना टेलीग्राम पे आके। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मेरे यूजली वीडियोज़ डिटेल्ड होते हैं, ठीक है, और क्या गलती हो सकती है वो भी होता है वीडियो में, और क्या गलतियां, क्या बेटर स्टॉक मिल सकता है और क्यों ये बेटर स्टॉक है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर है कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है, बिकॉज इट्स योर विल। आई एम नॉट अ कॉल प्रोवाइडर, ना आपको टेलीग्राम पे, ना यूट्यूब पे, ना ट्रेडिंग व्यू पे कहीं भी कॉल्स टिप्स नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ डिस्कशन रिलेटेड टू प्राइस एक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। सारी ट्रेड्स वगैरह सब यहाँ अपडेट हो जाती है। अगर कोई ट्रेड मैं लेता हूँ वो भी अलग से अपडेट करता हूँ, कोई और कुछ भी जो बताता हूँ वो सब मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक है। Let's aim for 100 likes in this video guys and see you tomorrow.